दोस्तों बात करते हैं अब जो कि लोग कह रहे हैं शायद अब तक का सबसे बड़ा अपसेट है। द बिगेस्ट सरप्राइज जूलियाना पेना द चैलेंजर उन्होंने हरा दिया अमांडा नूनेस को और अब वो बन गई हैं बैंटमवेट चैंपियन। और दोस्तों किसने ये बात सोची होगी। हमने बात करी इस फाइट के बारे में लगातार दो वीडियोस में कि कैसे बहुत मुश्किल है इस टाइम पे डाउट करना अमांडा को, क्योंकि एक वो अलग ही लेवल पर हैं, राइट। और हम गलत थे हम गलत थे दोस्तों। पेना ने वो कर दिखाया जो कि नहीं कर पाई हॉली होम, जो कि नहीं कर पाई क्रिस साइबॉर्ग, जो नहीं कर पाई 2 बार शेवचेंको। मैन क्रेजी। जो एक बात मुझे समझ में नहीं आती वो ये कि क्यों अमांडा ने इस तरीके से जो एक्सचेंज हुआ पंचेस का, वहां पे क्यों इस तरीके से एक्ट किया। अ, मेरे हिसाब से जब वो ये फाइटें चल रही थी, जब ये राउंड स्टार्ट हुआ, मे बी अमांडा वाज टायर्ड। जो लोग कह रहे थे कि इन कमेंट्री की मे बी वो मुंह से सांस ले रही हैं, उनका मुंह खुला है, जो कि एक बड़ा साइन है कि आप थक गए हैं। पॉसिबल, एग्री। बट उसके बावजूद भी अमांडा के पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है हाई लेवल फाइट्स का, अगेंस्ट एलीट फाइटर्स के साथ खेलने का, कि उन्हें पता होना चाहिए क्या करना है मुझे इस टाइम पे। वो बार बार अपना हैंड को लोड करके पीछे से बहुत जोर से पंच मार रही थी, मिस कर रही थी, और उसके काउंटर अटैक पे वो जैब खा रही थी पैना का। और ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार होता गया। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। शी डिड नॉट चेंज कि भाई ओके ये चीज़ काम नहीं कर रही, लेट मी टेक ए स्टेप बैक, लेट मी चेंज समथिंग। हेड मूवमेंट नहीं था, जो मूवमेंट है लेग्स का वो नहीं था, बट वो सेम चीज़ ट्राई कर रही थी। ओके ओके तुम मुझसे भिड़ोगी स्ट्राइकिंग में, लेट मी गो एंड पंच यू, आई विल पंच यू। वो काम नहीं किया। बट शी वॉज नॉट लर्निंग, शी वॉज जस्ट कीप ट्राइंग सेम थिंग। वो बार बार सेम चीज़ ट्राई कर रही थी, करती जा रही थी, और अल्टीमेटली वो डैमेज है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एंड शी गॉट सबमिटेड। नाउ अगेन वी डोंट नो कि क्या रीज़न है, क्यों इस तरीके से एक्ट किया। और यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स नहीं ले रहा कि पेना वाज वाज लकी, नो वे। ऑब्वियसली एक वो अच्छी फाइट थी एंड शी डिड हर बेस्ट, बट आई डोंट थिंक कि ये बेस्ट अमांडा न्यूनेस थी। हमने देखा है उनको फाइट करते हुए 5 राउंड फाइट में भी, और आराम से उन्होंने वो फाइट खेली है। हमने देखा है उन्हें फाइट करते हुए अगेंस्ट एलीट स्ट्राइकर जैसी हॉली होम है, क्रिस साइबॉर्ग है। बट समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ तो गलत था। कि जिस तरीके से उन्होंने ये फैसला किया कि मैं इस तरीके से फाइट करूंगी, एक्सचेंज करूंगी पंचेस, मुझे बहुत वो अजीब लगा। मैं मैं खड़ा हो गया अपनी सीट से, मतलब ये हो क्या रहा है कि वाई, क्यों अमंडा ऐसे फाइट कर रही हैं। नॉट श्योर, मे बी ए बैड ट्रेनिंग कैंप, पॉसिबल, मे बी ए बैड डे। आज वो नहीं फील कर रही थी, कह रही थी कि आई एम फीलिंग गुड, पॉसिबल। और जो बात बताई हमारी न्यू चैंप ने कि जब ये फाइट बुक नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे उनके एक दोस्त ने जो कि ट्रेन करते हैं इन अमांडास जिम, एटीटी, उन्होंने बताया कि अमांडा जिम में आ ही नहीं रही हैं बहुत टाइम से, और इसलिए फाइट बुक नहीं हो पा रही है, बिकॉज अमांडा इज नॉट इवन इन जिम। और फिर वो शायद फ़ोन करती हैं उनके कोच को कि आप तो अमांडा को रेडी नहीं कर रहे। तब नेक्स्ट डे अमांडा पोस्ट करती है कि मैं जिम में हूँ, मैं ट्रेन कर रही हूँ। सो क्या ये बिकॉज ऑफ ए बैड ट्रेनिंग कैंप? ऑब्वियसली अभी भी वो मदर बनी हैं, राइट? तो मे बी डिस्ट्रैक्टेड। जो वो एंटर कर रही थी इन ऑक्टागन, इन द बिल्डिंग, तो वो अपने बच्चे को पकड़ के चल रही थी। काइंड ऑफ फेल्ट ओके। ऑब्वियसली लोग आते हैं लेके अपने बच्चों को, फाइटर्स लेके आते हैं, मेक सेंस, नो बिग डील। बट आई फेल्ट कि शायद, हाँ, अब हम कुछ भी कह सकते हैं कि हाँ बिकॉज ऑफ आपने वो बच्चों को लेके इसलिए वो हार गई। बट क्या वो जो भूख थी उनके अंदर जो पहले थी, क्या वो अब नहीं है? बिकॉज जो हमेशा कहते हैं, आई थिंक जो रोगन, ए वुल्फ ट्राइंग टू गेट ऑन द टॉप इज मोर डेडलियर देन ए वुल्फ ऑन द टॉप। यानी कि एक जो भेड़िया जो कि जा रहा है टॉप के ऊपर, वो ज़्यादा खतरनाक है बजाय जब वो टॉप पे पहुंच गया है। तो आई थिंक ए हंग्री अमांडा न्यूनेस वाज फार सुपीरियर देन ए हैप्पी कंटेंट अमांडा। और दोस्तों ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इस टाइम पे अमांडा के पास बहुत ज़्यादा पैसा है कंपेयर टू पेना। वो बहुत टाइम से फाइट कर रही हैं एलीट लेवल पे, एंड अमांडा इज़
वेरी रिच कंपेयर टू ऑल अदर फीमेल फाइटर्स, राइट? चैंप बनना 2 वेट डिवीजन का और लगातार उसको डिफेंड करना, लगातार कई साल से डिफेंड करना, शी इज़ रियली रियली रिच। सो क्या वो कंफर्टेबल थी? एक बात बार-बार कह रही थी वो इन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो स्टाइल है जो जूलियाना पेना का, वो मैंने कई बार देखा है। वो ऐसी पहली फाइटर नहीं है जो जो इस तरीके से फाइट करती हैं। आई हैव सीन दिस, मीन्स कि मेबी शी नो कि हाँ, मुझे पता है वो किस तरह से फाइट करती हैं और मैंने उनसे फाइट, ऐसे फाइटर से फाइट की है जिम के अंदर या रिंग के अंदर, और मुझे पता है क्या करना है। मेबी ओवर कॉन्फिडेंस, क्या वो हल्के में ले ले रही थी पेना को? नॉट श्योर। बट अगेन यहाँ पे मैं कुछ बुरा नहीं कह रहा फॉर पेना, आई एम जस्ट सेइंग कि क्या गलत किया और क्यों गलत किया अमांडा ने, वो मैं अब तक समझ नहीं पा रहा, बिकॉज़ हम जानते हैं कि अमांडा कैन फाइट लॉट बेटर, ये बात हमें माननी पड़ेगी। और यहाँ पे ऐसा उन्होंने नहीं किया, स्मार्ट फाइट नहीं की, गेम चेंज नहीं किया। सो यस, दैट्स माय क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हुआ? बट नाउ एनीवे, नेक्स्ट क्या होगा? ऑब्वियसली रीमैच। सो वी विल सी क्या होता है उस रीमैच में। लोग कह रहे हैं कि इस टाइम पे बहुत अच्छा मौका है फॉर शेवचेंको कि वो अब फिर से ट्राई करे आने की बैंटमवेट डिवीजन में बेल्ट जीतने के लिए। ऑब्वियसली शी इज़ चैम्प इन फ्लाईवेट डिवीजन, और इस टाइम पे आ सकती हैं, इस टाइम पे फाइट कर सकती हैं शेवचेंको अगेंस्ट पेना। और ये फाइट पहले हो चुकी है, शेवचेंको हैज़ डिफीटेड पेना वंस बिफोर, बट फिर भी अब ये आफ्टर चैम्प आपके पास नई पावर आ जाती है, जो कि लोग कहते हैं गेम्स के अंदर, तो पॉसिबल है कि शायद वो फाइट कुछ और अलग जाए। पर दोस्तों एनीवे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फाइट, शॉकिंग फाइट, शॉकिंग रिजल्ट, बट दिस इज द फाइट गेम दोस्तों, कुछ भी कभी भी पॉसिबल है, और बार बार हमें ये फाइट्स हैं वो याद दिलाती रहती है। दोस्तों एनीवे, अमेजिंग फाइट, लेट्स सी क्या होता है आगे, होपफुली रीमैच, विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।